देखो पहले तो हम समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर करंट एक्चुअली है क्या। हमने दो टाइप की करंट पढ़ी है, एक तो होती है क्या एसी, और दूसरी करंट कौन सी होती है हमारे पास, डीसी। ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो एसी को आप मेज़र नहीं कर सकते। एसी को हम करंट को जैसे वोल्ट एमीटर होता है तो उससे हम करंट की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, ऐसे ही हम एसी करंट को, अल्टरनेट करंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो हम जो करंट यूज़ करते हैं घरों के अंदर या कहीं पर भी एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज़ में, तो उस करंट को मेज़र करते हैं हम किस फॉर्म में, रूट मीन स्क्वायर करंट की फॉर्म में। अब एक्चुअली होता क्या है रूट मीन स्क्वायर करंट। देखिए मान लीजिए कि आपने कोई भी एक apparatus एक्स वाई जेड, इंडक्टर, कैपेसिटर या कोई भी अप्लाई किया यहाँ पे, और इसको एसी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है। तो अब आप एसी तो मेजर कर नहीं सकते हैं, तो मान लेते हैं कि इससे जो हीट जनरेट हुई उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एटस को मैंने कनेक्ट किया एक डीसी के साथ। ठीक है। डीसी सोर्स के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ। यस सर। ओके। तो ये डीसी में जो करंट है उसको मैंने लिखा आई आर एम एस, और ए वो थी कितनी, आई नॉट। तो अगर इसको आपने डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है और वो उतना ही हीट जनरेट कर रही है जितना एसी अप्लाई करते टाइम किया था, तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट। मीनिंग क्लियर हुआ सबको? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। अब हमारा मैथमेटिकली इसको समझने का तरीका आता है। रूट मीन स्क्वायर, रूट मतलब यू पीपल नो अंडर रूट। ठीक है। अब लिखा आगे मीन स्क्वायर करंट, इसका मतलब मीन ले, और वो मीन किसका होगा, करंट की स्क्वायर का मीन। सो दैट इज रूट मीन स्क्वायर करंट, दिस इज मैथमेटिकली। अब हम साइन लेंगे एंड देन वी विल डिराइव दिस एक्सप्रेशन। सो सपोज आई इज इक्वल टू, हमने दिया आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आई का एवरेज लेना है। तो पहले हम आई का स्क्वायर कर देंगे। सो आई स्क्वायर करते हैं, देखिए। सो वी विल हैव आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। अब हमें लेना है एवरेज। एवरेज के लिए देखिए आई नॉट स्क्वायर तो न्यूमरेटर में एज इट इज, और ज़ीरो से टी हमने लिखा, देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में हमारे पास ज़ीरो से टी रहेगा तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली टी। Now as we have no direct formula for the integration of square functions, so over here we will convert this sine square in cos linear function. So 1 minus cos 2 omega t upon 2 dt। और हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन किया था, तो पूरे का वैल्यू हमारे पास एवरेज वैल्यू 1/2 आया था। ठीक है। तो वी आर नॉट डूइंग इट अगेन। Now after this average value, what we have to do, we have to find the square root of this average. So taking square root of both the sides, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या मिलेगा हमें, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। बात क्लियर हुआ सबको ये?
Yes, sir. Yes, sir. सो ये वैल्यू हमारे पास आई आई आर एम एस एस आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, 1/√2 की वजह ताकि कभी आपको पीक करंट दे और आपको फाइंड करना हो आरएमएस, या फिर आरएमएस दिया हो और पीक करंट फाइंड करना हो तो 1/√2 की वैल्यू याद रखनी है आपको 0.707, ठीक है। और इसी तरह से देखते हैं तो आई नॉट विल बी √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, 1.414 टाइम्स ऑफ